हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहा है, जिसमें 2 अनुप्रयोग आपको पढ़ा दिए हैं। आज दूसरे अनुप्रयोग के आधार पर आपको एक क्वेश्चन लिए हैं। 2 समांतर और विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच तथा प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। दोस्तों, दूसरा जो अनुप्रयोग था वो अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट था। उस समतल आवेशित प्लेट के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया आपका 2 बड़ी और समतल प्लेटें हैं 1 और 2। अब एक धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित है। दोनों प्लेट निर्वात में एक दूसरे के सामने समांतर रखी है। क्या है? एक दूसरे के आमने सामने समांतर रखी है। क्लियर? और इनका जो इन दोनों प्लेटों का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो क्या है? समान है। क्लियर? अब ध्यान देना इसके आगे। यहां मान लिए हम 2 बड़ी व समतल प्लेटें 1 व 2 है, जो क्रमशः धन तथा ऋण आवेशित हैं। निर्वात में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखी हैं तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो ध्यान देना, इसमें यह कहा गया है कि जो प्लेटों के बीच तथा प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो हम देख लेते हैं प्लेटों के बीच। सबसे पहले देख लेते हैं प्लेटों के बीच में एक बिंदु P ले लेते हैं। इन प्लेटों के बाहर एक बिंदु हम P' ले लेते हैं। तो देखते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ना। तो देखो, आप लोग जानते हैं धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ऋण आवेश की ओर होती है। क्लियर? अगर हम देखें इस जो धन आवेशित प्लेट है, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसी ओर होगी, है ना, बाहर की ओर। और ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर, तो क्या है? ये भी क्या है? इसी ओर होगी, है ना। ये E1 हो गया, ये क्या है? E2। क्लियर? ऋण आवेश की ओर है। तो देखो, वही चीज यहां मान लिए हैं। माना आवेशित प्लेटों के बीच बिंदु P है, तो पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी प्रकार दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये था आपके बिंदु P पर पहले और दूसरे प्लेट के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं दोनों प्लेटों के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ना। आपको हम एक पॉइंट लिखाए थे, परिणामी तीव्रता में लिखाए थे कि यदि कोई बिंदु पर 2 तीव्रताएं एक ही दिशा में कार्य करें, इस तरीके से, है ना। 2 तीव्रताएं एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्लस आवेश कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? धन आवेश के बाहर की ओर और ऋण आवेश की ओर होगी, है ना। तो दोनों की जो दिशाएं हैं E1 E2 एक ही है। देखो, तब यहाँ तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस के E2। यही चीज यहाँ ध्यान देना है, यही देखना है हमको। तो अब इसे उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। ठीक, अब इसके आगे लिखते हैं हम। तो दोस्तों, दोनों प्लेटों के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस के E2, क्योंकि हम बताए हैं कि किसी बिंदु पर दो तीव्रताएं एक ही दिशा में कार्य करें तो उनकी जो परिणामी तीव्रता होती है E बराबर E1 प्लस के क्या? E2, है ना। उसी नियम पर है ये। अब देखते हैं, अब ध्यान देना, E1 का मान कितना था? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो देखो इससे आपका डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा सिग्मा प्लस के सिग्मा, है ना। तो देखो E बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा कितना? 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इससे कट जाएगा 2 से 2, तो E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, दोनों प्लेटों के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। कितना? एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान देना, इन दोनों प्लेटों के द्वारा इन प्लेटों के बीच अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर कितना होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं बाहर की ओर।
तो दोस्तों अब हम दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं दोनों प्लेटों के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो दोनों प्लेटों के बाहर एक बिंदु P डैश लिए और जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के द्वारा ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, देखो मान लिया माना आवेशित प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना कैसे आप इसे ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ऋण आवेश की ओर होती है। अगर हम देखें इस धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे क्या इस दिशा में होगी E1 है ना, और ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर तो E2 जो है इस तरफ हो, है ना। तो अब ध्यान देना, तो वही चीज यहाँ लिख दिए हैं। माना आवेशित प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ रहेगा और वहां भी है ना 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम देख लेते हैं दोनों प्लेटों के द्वारा, लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के द्वारा बाहर स्थित बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के द्वारा बाहर स्थित बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये देख लेते हैं। देखो हम आपको एक और बताए थे कि जब किसी बिंदु पर दो तीव्रताएं विपरीत दिशा में कार्य करें तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस क्या E1 है ना। बड़े वाले से छोटे वाले क्या करते हैं घटा देते हैं, क्लियर। तो वही चीज यहाँ करने वाले हैं। तो E बराबर आपका हो जाएगा E बराबर E1 माइनस क्या E2, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों से दोनों कट जाएगा तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका E बराबर 0। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है शून्य है। इसका मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है शून्य है। इतना आपको ध्यान देना है। देखो आपको क्वेश्चन ऐसे भी हल कर सकते हैं, यदि यहाँ प्लस आवेश हो, जैसे दोनों समान आवेश क्षण ले लें प्लस प्लस या ऋण ऋण, तब भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही कंडीशन क्या होगी, जो तीव्रता है जीरो जो तीव्रता है यही बीच में आ जाएगी और जो आपका ये तीव्रता आपका E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया था वो बिंदु के बाहर आ जाएगा, क्लियर। जब समान आवेश प्लेट रहेंगे तब। तो इस वीडियो को यहीं से समाप्त कर देते हैं।